हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली मैं जो चीज़ शेयर करती हूँ वो नहीं कर रही हूँ, और जो मैं नहीं शेयर करती हूँ और मैं कभी नहीं करना चाहती थी, मैं आज वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी शादी को हो गए एग्जैक्टली 12 साल। नवंबर 30 2024 को अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल। और ये 12 सालों में मैंने और इमरान ने, यानी मेरे हस्बैंड ने, कभी आज तक बेबी के बारे में ना हमने कभी प्लानिंग की है, ना हमने कभी सोचा है। लेकिन हम दोनों के अलावा हमारे पूरे घर वालों ने, हमारे पूरे रिश्तेदारों ने, हर किसी ने सोचा है और हर किसी ने कहा भी है कि अभी शादी हो गई है, अभी बच्चे कर लो। जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। जो हमारा भला चाहते हैं वो यही कहेंगे, है ना। हमारी फैमिली को सेटल होते हुए देखना चाहते हैं, हमारी खुशी चाहते हैं, तो वो यही कहेंगे। तो मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ। अगर मेरी और इमरान की पर्सनली बात करूँ तो हमने कभी आज तक ये पूरे 12 सालों में कभी बेबी के बारे में नहीं प्लान किया है। उसका रीज़न था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही अलग रहा है। मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में हासिल करनी थी, जिसके लिए मेरा फोकस हमेशा सिर्फ काम पर रहता था कि कैसे मैं ये कर लूँ, कैसे मैं वो कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी और उसी की वजह से मैंने कभी शादी के बारे में भी नहीं सोचा। शादी भी मेरी झटपट हो गई थी, मतलब एक ही दिन में, आज आए, बात पक्की हुई और कल मेरी शादी हो गई। बिल्कुल इसी तरह से मेरी शादी हुई थी। अगर इस तरह से नहीं होती, प्लानिंग करके मेरी शादी होती, तो शायद आज तक मेरी शादी भी नहीं हुई होती, क्योंकि वो प्लानिंग में भी मैं बिल्कुल भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। बेबी की प्लानिंग में हमने कभी प्लानिंग की नहीं है। और लोग तो बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं कि शायद होता नहीं है, शायद प्रॉब्लम है। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, टू बी ऑनेस्ट में वो थी, लेकिन वो कोई चीज़ ही नहीं है। पीसीओडी मतलब आप सिर्फ डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो वो कोई बात है ही नहीं। लेकिन मैं किसी को समझाने नहीं वाली, जिसको जो समझना है समझे। मैं कभी लोगों के बारे में सोचती नहीं हूँ, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है मेरे बारे में, इसकी ये थिंकिंग है, ऐसा नहीं। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्या सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे शादी भी मेरी प्लानिंग से नहीं हुई थी, वैसे बेबी भी अनप्लैंड अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। मतलब मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, एकदम स्मूथ चल रही थी, और अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। तो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा डाउट किया कि शायद प्रेग्नेंट हो सकती है। और हम लोगों को पता है भाई, कहीं से भी ये चांसेस हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ ही जानते हैं कि मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो फिर जब मैंने टेस्ट वगैरह किया, तो जब मुझे पता चला तो मैं हक्की बक्की रह गई। मैं एकदम ज़्यादा खुश थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। क्योंकि इंसान जब कोई चीज़ प्लानिंग करता है तो उसकी खुशी अलग होती है, और एकदम अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी खुशी तो एकदम अलग हो जाती है। और इसीलिए मेरे वीडियोस भी मतलब इतने कुछ खास आ नहीं रहे थे। मैं मुझसे जैसा हो रहा था, अगर आपने गौर किया होगा तो वो टाइम पे मैं अपना फेस भी ज़्यादा नहीं दिखाती थी। जैसे जैसे मेरे वीडियोज़ होते थे मैं वैसे करके चली जाती थी। तो वैसा एक सिचुएशन आया। उसके बाद में कुछ रीजंस के वजह से मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज अगर जैसे 1.5 महीने में, 2 महीने में हो जाए, उसकी तो तकलीफ होती ही है, हर माँ को उसकी तकलीफ होगी। अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से 6 महीने के बीच में का ये मिसकैरेज था। एक्चुअली ये मिसकैरेज नहीं कहेंगे इसको, प्री टर्म लेबर जैसा कहते हैं। मुझे लेबर पेन होना शुरू हो गया था, तो फिर हॉस्पिटल गए। तो फिर उन्होंने कोशिश की बहुत ज़्यादा कि उसको रोक कर रखे, बट वो हुआ नहीं। और ना चाहते हुए भी डिलीवरी हो गई। जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर भी अभी तक समझ नहीं पाए कि रीज़न क्या था, क्योंकि मेरे रिपोर्ट्स में भी यही है। एक बार स्नैपशॉट लेके मैं बता दूंगी कि उसमें भी यही है कि रीज़न उनको भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि ये क्यों हुआ। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि थैली में ये प्रॉब्लम हो गया, या इन्फेक्शन हो गया, या उसके पानी का कुछ हो गया, या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि ये अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बेबी था, अगर मैं बोलूँ तो वो 6 मंथ्स के अराउंड था, 5.5 to 6 मंथ्स के अराउंड। लेकिन वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहा था 8 मंथ्स के अराउंड का बेबी। बस खाली उसके लंग्स वगैरह डेवलप नहीं हुए थे, क्योंकि 6 मंथ्स में इतने होते नहीं हैं, वो थोड़े टाइम के बाद ही होते हैं। और बॉय था अल्हम्दुलिल्लाह, बेबी बॉय। तो जब उसको बाहर निकाले, वो सांसें ले रहा था।
काफ़ी देर तक सांसें ली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्योंकि उसके लंग्स डेवलप नहीं हुए थे तो थोड़ी देर में वो नीला पड़ने लग गया। उसने अपना दम तोड़ दिया और वो अल्लाह के पास चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, सारी चीज़ें उसकी है। उसको जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले, हम सब में राज़ी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि इससे मैंने कुछ सीखा अपनी लाइफ में। इससे मैंने बहुत बड़ी चीज़ सीखी है और वो था डिटैचमेंट। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ से, ना कोई चीज़ से, ना ही कोई लोगों से हमको अटैच होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि किसी भी चीज़ से या लोगों से तुम अटैच होगे या मोहब्बत करोगे तो वो मैं तुमसे ले लूँगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है, मैंने कभी पैसे से मोहब्बत नहीं की। मुझे कमाना था बहुत और मैंने कमाई भी हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पैसा खूब दिया, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। मैंने मेरे घर वालों से भी मोहब्बत की और कुछ रीज़न की वजह से मुझे उनसे भी अलग होना पड़ा। फिर मैंने बच्चे से जब मोहब्बत करने लगी, क्योंकि मैं उसके पहले नहीं कभी प्लान करती थी, लेकिन जब वो आया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, बहुत बदल गई थी। मेरे लिए वो बहुत अलग था और मुझे खुद पता था कि जब वो आएगा मेरी लाइफ में, जब मेरा कोई बच्चा आएगा मेरी लाइफ में, तो मैं सिर्फ उसी को ही, मतलब इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाऊंगी उसके लिए, मुझे खुद पता है। वो शायद चीज़ सिखाने के लिए अल्लाह ने मेरे साथ में ये चीज़ की है, या और बहुत बड़ा लेसन देने के लिए कि चाहे वो तुम्हारा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे पास दौलत ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, किसी से तुम मोहब्बत नहीं कर सकते। जिस चीज़ से तुम मोहब्बत करोगे वो मैं तुमसे ले लूँगा, और ये हकीकत है। और वो लेता है तुम्हारी भलाई के लिए। और जब उसने लिया तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये अटैचमेंट जो थी मेरी और बच्चे की, वो चीज़ ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि अल्लाह ये चाहता है कि उसके बंदे के दिल में उससे, उसकी मोहब्बत से ज़्यादा किसी और की मोहब्बत ना रहे। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह अगर तुमसे ये चीज़ चाहता है। मोहब्बत है, मुझे, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बच्चे से कि कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता। मोहब्बत करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, सब कुछ करो, लेकिन अटैचमेंट, जो लगाव होता है, वो नहीं रख सकते हम, किसी के साथ में भी नहीं रख सकते। ये बहुत हकीकत है, क्योंकि चाहे वो चीज़ें हो, चाहे वो लोग हो, वो हमको सिर्फ तकलीफ़ दे सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी उनको जाना है हमारी लाइफ से। जो चीज़ रह जाती है, जो चीज़ बाकी रहती है इस दुनिया में भी, आखिरत में भी, वो है सिर्फ हमारे रब की मोहब्बत। ये जो डिटैचमेंट मेरे अंदर आया है, बहुत सारी चीज़ों को लेके था, लेकिन बेबी को लेके नहीं था, इसलिए मैं कभी प्लान नहीं करती थी। हाँ, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद में जब मैंने बेबी का फेस देखा, मैं मतलब पागल हो गई थी। वो बहुत प्यारा था, वो बहुत प्यारा। कहते हैं ना, अल्लाह से ना उम्मीदी नहीं करते, मायूसी नहीं रखते। तो अब मेरा एक है, अब मैं चाहती हूँ बेबी अपनी लाइफ में। अब मैं वाकई में चाहती हूँ बेबी को अपनी लाइफ में। अब वो स्टेज है जहाँ पे मैं प्लानिंग, लिटरली अगर कोई बोले कि प्लानिंग कर रहे हो, हाँ, अब मैं कर रही हूँ बेबी की प्लानिंग अपनी लाइफ में। ये वो फेज़ है। ये बेबी जो था माशाल्लाह बहुत हेल्दी था, जैसे डिलीवरी होती है बिल्कुल उसी तरीके से डिलीवरी हुई है माशाल्लाह। 8 महीने जितना बेबी था वो, तो उसके लिए थोड़ा सा यूट्रस जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो नेक्स्ट बेबी को प्लान करने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने का गैप अगर होगा तो अच्छा रहता है हमारी यूट्रस की हेल्थ के लिए। तो उन्होंने कहा था, तो मैंने 4 महीने का गैप रखा था। 4 महीने के बाद अब वो जो चीज़ आई है, अब मैं वाकई में अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रही हूँ। ये अगर ऑफिशियली किसी को बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ। अभी तक अगर किसी ने सोचा होगा 12 साल तक मैंने कभी प्लानिंग की है, नहीं, मैंने कभी प्लानिंग नहीं की, कभी सोचा है नहीं। मैंने भी नहीं सोचा, इमरान ने भी नहीं सोचा। कभी कभी हम बीच में सोच लेते थे कि करना है क्या, तो हम लोग एक दूसरे को देखते थे, अभी करना है कि नहीं करना है, बहुत अलग थे। तो शायद अल्लाह ने ये चीज़ का भी कहते हैं ना,
इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि देखो बेबी का जो मेरी नेमत है उसका मर्तबा ये है। जब तक वो था नहीं तो हमें एहसास नहीं था कि उसका मर्तबा क्या है। जब वो आया तो हमें एहसास हुआ कि बच्चे का मर्तबा क्या है। तो जाके हमने अब सोचा मेरे लिए अब बाकी सारी चीज़ें साइड में, बाकी मेरा काम वगैरह सब कुछ साइड में, मैं खुद भी साइड में, अब मुझे चाहिए मेरा बेबी। अब मैं उसके लिए प्लान कर रही हूँ और इंशाल्लाह वही बेबी आएगा, मुझे यकीन है। अभी वो जन्नत में है, इंशाल्लाह वही बेबी आएगा। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए सिर्फ ये है कि हमारी लाइफ में हमारे पास जो कुछ भी है वो बेशक अल्लाह का ही है, लेकिन हमको किसी भी चीज़ों से मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए, या यूँ कहिए मोहब्बत रख लेते, लगाव नहीं रखना चाहिए, अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। देखो प्यार जो जैसी चीज़ है, प्यार सब के लिए है, सबको करो प्यार। मोहब्बत हम कुछ खास लोगों के साथ में करते हैं, है ना। इश्क जो है वो सिर्फ एक ही जन से किया जाता है और वो आपके रब के लिए है। वो ऐसी ताकत है, वो ऐसी पावर है जिसके बिना देखे हम करते हैं, उससे इतनी ज़्यादा वो करते हैं। तो जब हम अल्लाह से वैसा मोहब्बत रखते हैं तो अल्लाह भी हमसे वैसी मोहब्बत रखता है और वो हमको हर कदम पे टेस्ट करता है और वो यही देखता है कि ये पॉइंट पे आके इसकी मोहब्बत कम हो जाती है, कि इस पे मेरा यकीदा कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जितनी आपकी मोहब्बत आपके रब से बढ़ते जाएगी उतने आपके टेस्ट जो है वो ज़्यादा कठिन होते जाएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जाते हैं, लेकिन राहत देने वाला भी वही है, वो देता है। तो इसीलिए लाइफ में कभी भी किसी से अटैच मत रहो, मोहब्बत करो लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे आपने लगा दी हो मोहब्बत में, तो पहली बात वो आपकी मोहब्बत रही नहीं और आपको हमेशा उसमें दुख ही मिलेगा अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगाओगे। तो मोहब्बत भी अगर आप किसी इंसान से कर रहे हो तो ये सोच के करो कि सिर्फ मुझे इसको प्यार देना है, इससे मुझे कुछ लेना नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैंने सीखी है अपनी लाइफ में, डिटैचमेंट, मतलब दिल में एक वो जो नथिंगनेस वाली फीलिंग होती है ना, मतलब दिल खाली हो जाता है, खाली। अब इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि जो दिल में जब अल्लाह की मोहब्बत बस जाती है तो उसमें आप कुछ नहीं रख सकते, उसमें कोई चीज़ की जगह ही नहीं आती है। तो उसमें हम, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो आपका स्टेटस हो, चाहे वो आपका फेम हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी इज्जत हो, कोई मायने नहीं रखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचे, आपके साथ में क्या चल रहा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये जो हमारा दिल जब खाली हो जाता है, ये जो फीलिंग है ये मुझे आई है इस दौरान। ये मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ में शेयर की है। और इंशाल्लाह मैं और भी आपके साथ में व्लॉग्स वगैरह शेयर करूँगी मेरी लाइफस्टाइल के बारे में, मेरी बेबी प्लानिंग के बारे में, मेरी फैमिली प्लानिंग के बारे में, और जो भी चीज़ें हैं अगेन उसको भी शेयर करने का मेरा मकसद ये रहेगा कि मैंने लाइफ में जो सारी चीज़ें सीखी है, कैसे कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो किया है और क्या कर रही हूँ, सब कुछ मैं आपके साथ में धीरे धीरे अपनी लाइफ का छोटा पार्ट्स जो है वो शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये शुरुआत थी मेरे व्लॉग की, यहाँ से मैंने शुरू किया है क्योंकि जैसा मैंने कहा ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से मेरी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एकदम बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और सब कुछ, सब मेरा तो टेंशन सब कुछ ख़त्म भी हो गया है, लेकिन जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। मैं इस पर कोई आपसे लाइक, कोई शेयर, कोई सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं कहूँगी, बकवास है ये सारी चीज़ें। हाँ, कुछ अगर कहूँगी तो ये कहूँगी कि दुआ करो मेरे लिए और ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जो कोई तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं नहीं गुज़र रही हूँ, अल्लाह ने उस चीज़ से पार पड़ा दिया है मुझे। लेकिन जो कोई भी दिल किसी की तमन्ना हो, किसी की ख्वाहिश हो, किसी की प्रॉब्लम हो, अल्लाह सबको दूर करे और सबकी ख्वाहिशों को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो ये मेरी दुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें और बाकी बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करें। इतनी सारी लोगों की अगर दुआ होगी तो ज़रूर अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा और मुझे यकीन है मुझे वो ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइज आज के लिए इतना ही। और आप दूसरे जो व्लॉग्स है अगर कोई देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरीके के व्लॉग्स आप देखना चाहते हो। मैं व्लॉग्स शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। सो गाइज फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, लव यू, बाय बाय।